तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम समझने वाले हैं कंसिस्टेंसी स्कोर के बारे में, जिसको स्टेबिलिटी स्कोर भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, स्पेशली जो लोग प्रॉफर्म में आ रहे हैं उनके लिए अभी बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि ये होता क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है। तो आज की वीडियो लगभग 5 से 10 मिनट की होगी और उसमें आपको 100% पूरा समझ में आ जाएगा। मैं साथ ही आपको एक नीचे टेबल भी दे दूंगा, उसमें आप चेक भी कर पाओगे अपना स्कोर वगैरह। ठीक है, इसमें मैं बस इवैल्यूएशन फेज का नहीं बताऊंगा, साथ में फंडेड स्टेज में भी जब कंसिस्टेंसी आती है तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी समझाऊंगा। अब ये कंसिस्टेंसी स्कोर किसी एक पर्टिकुलर प्रॉप फर्म के बारे में नहीं है, ये जितनी प्रॉप फर्म जिसमें जिसमें कंसिस्टेंसी स्कोर आता है, लगता है, अप्लाई होता है या स्टेबिलिटी स्कोर अप्लाई होता है, उन सब में इस तरीके से कैलकुलेशन करके आप अकाउंट पास कर सकते हो। ठीक है, चलो चलते हैं हम सीधा वीडियो में। तो आज हम समझने वाले हैं कंसिस्टेंसी स्कोर या फिर बोलते हैं स्टेबिलिटी स्कोर, उसके बारे में। ठीक है, अब एक चीज समझ लेना कि दोनों सेम ही है, अलग चीज नहीं है, दोनों का नाम बस अलग है, बाकी है सेम। ठीक है, ऑल्सो आज जो हम समझेंगे कैलकुलेशन, वो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉप फर्म के लिए नहीं है, वो सब प्रॉप फर्म में सेम कैलकुलेट होता है। कंसिस्टेंसी स्कोर जिस भी प्रॉप फर्म है उसके लिए इसी तरीके से कैलकुलेट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑल्सो आज की वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में इवैल्यूएशन फेसेस में कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझेंगे, दूसरे पार्ट में मास्टर फेसेस में कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझेंगे। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं जिस जिस प्रॉप फर्म में इवैल्यूएशन फेज में कंसिस्टेंसी रूल है उसमें कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब इवैल्यूएशन फेज से मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 स्टेप अकाउंट, 2 स्टेप अकाउंट, 3 स्टेप अकाउंट, या जो भी इवैल्यूएशन फेज वाले अकाउंट हो जिसमें हमारे पास प्रॉफिट टारगेट दिया हुआ है, उसमें पहला वाला जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अकाउंट साइज है $5000। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट टारगेट फेज 1 में है 10%। फेज 1 के हिसाब से समझेंगे आप, फिर इसको फेज 2 फेज 3 जो भी हो आप खुद से करके देखना। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट फेज 1 में है 10%। ठीक है, तो $5000 का 10% निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, $5000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। यहाँ माइनस लिखा हुआ है लेकिन ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमने जब ये कैलकुलेट किया तो हमारा प्रॉफिट टारगेट कितना आ गया, $500। ठीक है, अब हमें फेज 1 में $500 बनाना है, इतना हमें समझ में आ गया। ठीक है, बट कंसिस्टेंसी स्कोर कितना है और एक दिन में मैक्सिमम कितना बनाना है ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अभी के केस में हम ले लेते हैं कि 35% कंसिस्टेंसी स्कोर है। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी स्कोर पता चल गया है, प्रॉफिट टारगेट भी है हमारे पास, तो कंसिस्टेंसी स्कोर से हम डेली प्रॉफिट मैक्सिमम कितना बनाना है वो कैसे निकालें। तो फॉर्मूला है प्रॉफिट टारगेट इनटू कंसिस्टेंसी परसेंटेज डिवाइड बाय 100। तो प्रॉफिट टारगेट $500 का था हमारा फेज 1 का, वो लिख लिया हमने। कंसिस्टेंसी परसेंटेज 35% प्रॉफर्म बोल रही है, वो लिख लिया हमने, डिवाइड बाय 100। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा $175। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि फाइनल कंसिस्टेंसी लिमिट है $175। तो इससे क्या समझ में आया कि एक दिन में मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट $175 होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए या बराबर, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा बनाओगे तो अकाउंट पास नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कंसिस्टेंसी स्कोर अप होते जाएगा और जितना ऊपर जाएगा उतना टाइम लगेगा अकाउंट पास करने के लिए। ठीक है, ये हमने समझ लिया इवैल्यूएशन फेसेस का कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट होता है, कंसिस्टेंसी स्कोर और स्टेबिलिटी स्कोर। अब हम समझेंगे मास्टर्स अकाउंट में, मतलब एक बार आप इवैल्यूएशन अकाउंट पास कर लेते हो तो आपको फंडेड स्टेज मिलता है, मास्टर्स अकाउंट मिलता है। अब मास्टर्स अकाउंट भी दो तरीके के होते हैं, एक तो इवैल्यूएशन पास करने के बाद और एक तो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, दोनों में प्रॉफिट टारगेट नहीं दिया होता, आपको ये नहीं बताया जाता कि प्रॉफिट टारगेट इतना बनाना है, क्योंकि वो फंडेड स्टेज रहता है, मास्टर स्टेज रहता है। अब उस केस में आपको खुद से ये सोचना पड़ता है कि आपको कितना प्रॉफिट निकालना है, पे आउट में लेना है। ठीक है, आज के केस के हिसाब से मैंने उस अमाउंट को रखा है $500। फॉर एग्जाम्पल मेरा सेम अकाउंट रहता है $5000 वाला, उसमें मेरा प्रॉफिट टारगेट है कि मुझे भाई $500 का रिवॉर्ड रिक्वेस्ट करना है, मतलब पे आउट रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, मैंने अपना प्रॉफिट टारगेट कितना मान लिया, $500, क्योंकि प्रॉपर मास्टर स्टेज में नहीं बताती, प्रॉफिट टारगेट नहीं रहता कोई भी, आप अपनी मर्जी से जितना चाहो उतना निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैंने प्रॉफिट टारगेट बना लिया $500। ठीक है, कंसिस्टेंसी स्कोर दिया रहता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी स्कोर कंपनी ने बोल दिया, मान के चलो 40%। मेरा प्रॉफिट टारगेट था $500, कंसिस्टेंसी स्कोर निकल गया 40% जो कंपनी ने दिया है। ठीक है,
कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम पिछली बार जैसे $500 जो प्रॉफिट टारगेट था इनटू 40 कंसिस्टेंसी स्कोर डिवाइड बाय 100, जहां माइनस दिख रहा है वो माइनस नहीं है, डिवाइड बाय 100 होगा, तो डिवाइड बाय 100 तो इक्वल टू करेंगे, अपना कंसिस्टेंसी लिमिट आ जाता है $200। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम एक दिन में हमें $200 बनाना है, उससे ज्यादा नहीं बनाना है। समझ में आ गया? आप बोलोगे फॉर्मूला तो दोनों में सेम था, फर्क क्या था? फर्क ये था कि इवैल्यूएशन फेज में प्रॉफ फर्म आपको खुद बताती है कि कितना प्रॉफिट टारगेट बनाना है ताकि आपकी स्किल देख सके। फंडेड स्टेज में प्रॉफ फर्म आपको कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं देती, आप खुद प्रॉफिट जितना बनाते हो उसके बाद आपकी मर्जी रहती है कि आपको कितना रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, दिस इज हाउ कंसिस्टेंसी स्कोर एंड स्टेबिलिटी स्कोर वर्क्स। इस चार्ट का मैं डाउनलोडेबल लिंक कमेंट में दे दूंगा, आप सब्सक्राइब करना, आपको कमेंट में वो लिंक दिख जाएगी, जैसी दिखे आप डाउनलोड कर सकते हो और इसको प्रिंट करके अपने पास रख लेना। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा जैसे धीरे धीरे ये चीज़ समझने लगोगे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आपको फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर से बता देता हूँ, ये हर प्रॉप फर्म में ये सेम रूल काम करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जिस भी टॉपिक में चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।